आपके साथ कृष्णा सिंह और अब बढ़ते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अगर कोई सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है तो वह नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इरादों वाली सरकार है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता की आय दुगुनी करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने, कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। श्री मिश्रा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उदय हो रहा था और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां अस्ताचल की ओर थीं। उन्होंने लोकसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में इतनी सीट मिलेंगी, लेकिन इतनी व्यापक सफलता ने यह बता दिया कि मोदी शाह का जादू देश भर में चल रहा है और लोकसभा में हाफ हुई तृणमूल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यवाहियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएगा, राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी सपनों को साकार करके दिखाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बदहाली के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आज जिस स्थिति में बंगाल पहुंचा है, अब जनता समझ चुकी है कि उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हैं। और पनागढ़ की जनता ने तो 2018 के पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के खिलाफ दमखम दिखा दिया था और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नए भविष्य के उदय के लिए बीजेपी को जिताने का जनता मन बना चुकी है। अगर आज पनागर बाजार में इतनी बड़ी सभा पीछे दूर तक और इसमें 80% नौजवान, ये इस बात का संकेत है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन की हवा चल रही है। वैसे तो पनागर का नौजवान ने ममता बनर्जी की दादागिरी को तभी उखाड़ दिया था पंचायत चुनाव में, तो अब तो लगता क्या है। पनागर के नौजवान की चर्चा लोकसभा चुनाव से ही थी। पिछला विधानसभा चुनाव दीदी ने जीत लिया होगा क्योंकि कांग्रेस सातल की ओर जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत थी। हमने लोकसभा के अंदर अपनी मूर्ति को गढ़ा और अब विधानसभा में आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में भी लोग मानते नहीं थे कि इतनी बड़ी तादाद में भाजपा जीत जाएगी, लेकिन हमारा नारा था कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। हाफ कर दिया लोकसभा में, साफ करने की तैयारी आपका उमंग और आपका उत्साह और जोश देखती है। कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारत माता की! भारत माता की! किसी शायर ने कहा है कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। पनागर वालों, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं आपको, दोनों हाथ जोड़। आपका ये उत्साह पूरे पश्चिम बंगाल में जा रहा है, आपका संदेश, आपका ताकत, आपका जुझारूपन। और नौजवान मित्रों, डर मत जाना दीदी से,
जान लगाने के लिए आए, जान लगाने के लिए। शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। इसलिए कहीं डरने की जरूरत नहीं है। रतनगढ़ साइंस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।